हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में जो कि मैत्री बाग के ऊपर है। वर्तमान में मैत्री बाग में 5 वर्ष से ऊपर बच्चों का भी टिकट लगता है और यहाँ वर्तमान में टिकट लेने की पद्धति बदल गई है। पहले जहाँ मैनुअल टिकट लाइन में लग के ली जाती थी इसी काउंटर से, आज अंदर जाने के पास जो गेट पड़ता है उसमें आप टिकट ले सकते हैं और फ़ोन पे या फिर किसी भी आधुनिक तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। मैत्री बाग, जिसे मैत्री गार्डन भी कहा जाता है, ये दुर्ग जिले के मड़ौदा क्षेत्र में स्थित है। मड़ौदा जो कि जिला मुख्यालय दुर्ग से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जो कि पाटन को दुर्ग से जोड़ती है। चलिए आपको ले चलते हैं मैत्री बाग के अंदर। अंदर प्रवेश करते ही मैत्री गार्डन का हरा भरा और खूबसूरत वातावरण मन मोह रहा था। चारों तरफ हरियाली और स्वच्छ हवा सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। मैत्री गार्डन का डिज़ाइन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसलिए वहाँ बच्चों को आकर्षित करने के लिए हाथी की प्रतिमा भी लगाई गई है जो बिल्कुल सचमुच में असली जैसा लग रहा था। इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। मैत्री बाग का इतिहास सन 1971 से है। मैत्री बाग की स्थापना सोवियत संघ रूस के ज़माने में हुई थी। उन्हें भारत के सहयोग के लिए जब भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण कराया, के साथ में मनोरंजन के लिए पीएसपी के क्षेत्र में मैत्री बाग बनवाया। आज हम इसी मैत्री बाग को एक्सप्लोर कर रहे हैं विद फैमिली। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जू का उद्देश्य यही रहता है कि एक आम आदमी जंगल के जानवरों को देख सके और उनके बारे में जान सके और अपना डर मिटा सके। जू में एंटर करने के बाद फर्स्ट रो में पक्षियों और जानवरों का कलेक्शन स्टार्ट हो गया। आइए देखते हैं। वर्तमान में लॉबर्ड, कोकाटिल, पैरट और बहुत से नए जीव भी यहाँ उपलब्ध हैं। इन पक्षियों के कलेक्शन में कुछ विदेशी पक्षी भी हैं, कुछ देसी। किसी भी आम इंसान के लिए इस जीव को इतने पास से देखना एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस रहता है, खासकर बच्चों के लिए जो कभी भी इतने किसी जीव के पास नहीं गए। भले ये जीव पिंजड़े के अंदर हो लेकिन आंखों के सामने रहते हैं। सबके अलावा यहाँ पे नेवला, मोर, उल्लू और बंदरों की भी बहुत सारी प्रजातियां उपलब्ध हैं। और इसी बीच हमें एक इंडियन पोकोकाइन देखने मिला, जिसे हिंदी में सेही कहा जाता है। इसके बॉडी में कांटे रहते हैं, शायद आपने देखा भी होगा डिस्कवरी में इस पोकोकाइन के बारे में। पक्षियों में यहाँ बदक, मोर, टर्की और कुछ बगुलों की विशेष प्रजातियां भी मौजूद थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमें बदक, मोर, टर्की, खरगोश की बहुत सी सुंदर प्रजातियां और भिन्न भिन्न प्रजातियां दिखाई, जो कि हमारा और बच्चों का मन मोह रही थी और देखने का आकर्षण बना हुआ था। रंग बिरंगे खरगोश। अब बारी आई टर्टल मतलब कछुआ और अजगर समाशय के, जो कि बड़े ही आराम फरमा रहे थे और धूप सेक रहे थे, क्योंकि ठंड का मौसम था और ये ठंडे खून के जीव रहते हैं तो इन्हें धूप की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। मैत्री बाग के अंदर पहला सेक्शन कंप्लीट होने के बाद
हम आगे बढ़ते हैं अंदर, जहाँ जानवर की और भी प्रजातियाँ हैं। चलिए आइए एक्सप्लोर करते हैं। ये जीव जो हमें हंस की तरह दिखाई दिया, इसे रोजी पेलिकन कहा जाता है, जो हमेशा झुंड में रहते हैं। इसके साथ ही वहाँ सफ़ेद भालू और हिरण और कुछ हंसों की विशेष प्रजातियां भी मौजूद थी। मैत्री बाग के लगभग 50 साल के इतिहास में वह बहुत से नए निर्माण परिवर्तन हुए। आइए आगे देखते हैं। इस जीव को इमू कहा जाता है, जो कि दिखने में शुतुरमुर्गी की तरह होता है, लेकिन हाइट और वजन से ये छोटा होता है। इसे इमू का नाम दिया गया है। आगे बढ़ने पे हमें घड़ियाल का झुंड दिखाई दिया, जो कि ठंड के मौसम में गर्म धूप का मजा ले रहे थे। इसके अलावा अभी जू में नीलगाय, सफ़ेद शेर और बाघ की प्रजातियां उपलब्ध है, जिसे देखने के लिए दर्शकों का भीड़ उमड़ पड़ा है। इन सब के अलावा मैत्री गार्डन में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, खासकर पॉलीथीन के उपयोग पर। अगर किसी जानवर ने गलती से पॉलीथीन खा लिया तो बीमारी के कारण मर भी सकता है। इसलिए वहाँ जगह जगह पे बैनर्स के द्वारा लोगों को जागृत किया जाता है, ताकि वो पॉलीथीन का कचरा न कर सके। हिरण की विशेष प्रजातियां भी उपलब्ध है। इसके अलावा वहाँ पे शेर, टाइगर और लॉयन अर्थात शेरों की कोई प्रजातियां भी हैं, आप देख सकते हैं। रिटर्न स्टेशन में हमें हिरणों का झुंड दिखाई दिया, साथ ही प्रकृति को मनमोहन करने वाली हरियाली। बच्चों के लिए ये सारी चीजें बड़ी ही दर्शनीय होती है और वो बड़ी मजे लेकर इसका आनंद उठाते हैं। इसके अलावा वहाँ इन जीवों में जयकॉल अर्थात शियार भी मौजूद था, जो कि बड़े ही मजे से नींद ले रहा था। अभी वर्तमान में पता चला है कि वहाँ पे एक बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया था। वो 4 शावक थोड़े बड़े हो गए हैं और आप देख सकते हैं आपके सामने ही है वो। वहाँ लकड़बग्गा का पिंजरा तो था, लेकिन वहाँ लकड़बग्गा मौजूद नहीं था। इसके अलावा वहाँ पे अभी तेंदुआ भी है, जिसे पैंथर कहा जाता है, जो कि दर्शकों के बीच बड़ा ही केंद्र बना हुआ था और खासकर बच्चे इस बड़ी बिल्ली को देख के स्नेहित हो रहे थे। इसके साथ ही वर्तमान में मैत्री गार्डन भिलाई में हिरणों की विशेष प्रजातियां भी हैं, इसमें चीतल, हरिण और सांबर की प्रजातियां शामिल हैं। कुछ बारहसिंगा भी इसमें मिक्स हो चुके हैं। दो घंटे जू में घूमने के बाद अब बारी आती है पेट पूजा की। वहाँ पर एक कैंटीन में आपको नाश्ते की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्पेशली बच्चों के लिए। मैत्री गार्डन में अभी बोटिंग की सुविधा बंद थी, जो कि समय पे चालू की जाती है और मेंटेनेंस के लिए वापस बंद कर दी जाती है। साथ ही यदि आप इन सुंदर वातावरण में
फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं तो वहाँ फ़ोटोग्राफर अवेलेबल है। आप तुरंत फ़ोटो खिंचा के आपको अपने प्रिंट आउट्स मिल सकता है। कभी मैत्री गार्डन का विशेष फोकस यहाँ की म्यूजिकल फाउंटेन हुआ करता था, जो कि अभी बंद है मेंटेनेंस के कारण। अब हम चलते हैं मैत्री गार्डन की सबसे पुरानी पहचान। आइए दोस्तों। जी हाँ, मैत्री गार्डन की ट्रेन जो कि बहुत फेमस है बच्चों के बीच में, टॉय ट्रेन के रूप में इसे आप देख सकते हैं, जो कि लगभग 100 मीटर मैत्री गार्डन के अंदर ही चलती है। बच्चों में विशेष उत्साह रहता है इस टॉय ट्रेन में। टॉय ट्रेन में बैठने के बाद आपको रियल फील कराने के लिए कुछ वातावरण निर्माण कराया गया है, जिसमें पूल्स, अंडर ब्रिज और नदियाँ भी शामिल हैं, जो कि आपको रियल का फील कराती है। लगभग 100 मीटर घूमने के बाद अब वापस आते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे व्यू पॉइंट की ओर, मैत्री गार्डन जू में। मैत्री गार्डन में बच्चों को खेलने के लिए विशेष मैदान और अन्य मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध है, जहां बच्चों के साथ बड़े भी अपना मनोरंजन कर सकते हैं। जो कि मैत्री बाग जो बच्चों को विशेष ध्यान में रख के बनाया गया है, इसलिए वो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो बच्चों का ध्यान आकर्षण कर सके। और जगह जगह पे जानवरों की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं, ताकि बच्चे जानवरों से जुड़ सके। फाइनली एंट्री और एग्जिट गेट के पास में एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ मिला हमें, जहां माननीय मोदी जी और देश के प्रथम गृह मंत्री पटेल साहब की फोटो थी। वहाँ हमने सेल्फी ली तो कुछ फोटोग्राफ भी क्लिक किए। इसके बाद हम जब बाहर आए, पार्किंग में विशेष मेला लगा हुआ था, जब बच्चों के खिलौने की चीजें सजी हुई थी, आप देख सकते हैं। आज के भाग में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ऐसे ही नए फैमिली और बच्चों की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और हाँ, अपने सुझाव कमेंट ग्रुप में जरूर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।